नमस्कार दोस्तों। अभी क्या हो रहा है कि गूगल को हम सभी जानते हैं। वैसे गूगल तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये जो गूगल कंपनी अब क्या कर रही है कि ये जो स्पेस एक्स कंपनी है जिसके कि मालिक इलॉन मस्क हैं, उन्हीं स्पेस एक्स के अंदर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर लगे हैं। तो गूगल अब क्या कर रही है कि उसी सुपर कंप्यूटर्स को अब अपने रेंट पे ले रही है। यानी दोस्तों कि गूगल जो है वो अब सुपर कंप्यूटर का यूज करेगी जो कि स्पेस एक्स का है, और उसके लिए पैसे पे करेगी। और दोस्तों इसी के लिए क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली गूगल और स्पेस एक्स के बीच में डील हुआ है कि स्पेस एक्स का जो सुपर कंप्यूटर है उसको गूगल अपने एआई के लिए यूज कर सकती है। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ इसके पैसे के बारे में कि आखिर में कितना पैसा पे कर रही है, तो दोस्तों लगभग 920 मिलियन डॉलर्स है जो कि गूगल हर महीने पे करेगी स्पेस एक्स को उसके सुपर कंप्यूटर को यूज करने के लिए। वैसे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो एआई का टाइम है, और लगभग अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो युवा हैं आज के, वो एआई का यूज करते हैं। दोस्तों आप भी एआई का यूज करते ही होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एआई का मैं भी यूज करता हूं। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में एआई का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। और दोस्तों इसी कारण से इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये जितनी भी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जो कि एआई के फील्ड में काम करती हैं या फिर उस पर रिसर्च करती हैं, अब वो सारी जो कंपनियां हैं वो एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा काम करने लगी हैं। और दोस्तों गूगल का आप सभी जानते हैं कि गूगल का खुद का एआई का जो चैटबॉट है, जिसको कि हम लोग जेमिनाई कहते हैं। और दोस्तों इसी जेमिनाई को चलाने के लिए गूगल जो है वो क्या कर रही है कि स्पेस एक्स के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसको रेंट ले रही है। वैसे दोस्तों ये थोड़ा सा सुन करके अटपटा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मुझको भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि गूगल तो वैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद गूगल को दुनिया का सबसे फेमस और सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी गूगल का दूसरी कंपनियों का सुपर कंप्यूटर का को जो है उस पर रेंट पे लेना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों ये जो स्पेस एक्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके जो ऑनर हैं वो इलॉन मस्क हैं। और ये जो स्पेस एक्स है इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसको कि हम लोग एक्स एआई के नाम से जानते हैं, जो कि एआई वाली ही कंपनी है। और दोस्तों ये जो सुपर जो कंप्यूटर है वो इसी एक्स एआई के डेटा सेंटर्स में लगे हैं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो एआई के जो जितने भी चैटबॉट होते हैं, चाहे वो हमारा गूगल का जेमिनाई हो गया या फिर हमारा ओपन एआई का ये चैट जीपीटी हो गया, या फिर दोस्तों कोई भी एआई के चैटबॉट, उन सारे चैटबॉट को रनिंग करने के लिए, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करवाने के लिए, चलाने के लिए डेटा सेंटर्स का नीड होता है। और दोस्तों जैसे अभी जितना तेजी से एआई का डिमांड बढ़ रहा है, जितना तेजी से एआई का यूज करने वाले की संख्या बढ़ते जा रहा है, तो दोस्तों गूगल जो है उसको, गूगल के पास इतना पर्याप्त मात्रा में डेटा सेंटर नहीं है, गूगल के पास इतने पर्याप्त मात्रा में जीपीयू नहीं है जो कि वो सारे लोगों को मैनेज कर पाए। और दोस्तों इसी कारण से गूगल जो है उसको स्पेस एक्स से उसको एक तरह से रेंट लेना पड़ रहा है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में गूगल ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो एआई जो है, एआई के जो चैटबॉट हैं वो कि हमारे बहुत सारे काम को करते हैं। जैसे कि हमारे किसी भी सवाल के जवाब को देना हो, या फिर इमेज जनरेट करना हो, या फिर वीडियो जनरेट करना हो, या फिर कोई भी चीज़ को बनाना हो, तो एआई जो है वो बड़े ही आसानी से कर देता है। लेकिन दोस्तों ये जो एआई है उसको काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का पावर का नीड होता है। और दोस्तों गूगल जो है वो वैसे है तो बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, लेकिन गूगल के पास इतने ज़्यादा मात्रा में वो सुपर कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर जीपीयू लगे हों और वो जो सुपर कंप्यूटर जो हो वो एआई की हेल्प कर पाए। और दोस्तों इसी कारण से ये जो गूगल है वो क्या कर रही है कि स्पेस एक्स से रेंट ले रही है एक तरह से उसका जो सुपर कंप्यूटर है वो, ताकि दोस्तों वैसे गूगल का खुद का जेमिनाई है, लेकिन फिर भी गूगल दुनिया की बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उसके पास इतने सारे सुपर कंप्यूटर्स नहीं हैं जो कि इसके जेमिनाई को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने में हेल्प करें। और दोस्तों ये जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो एआई का यूज करने वाले का संख्या भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए गूगल जो है वो थोड़ा सा अलग अलग जगह पे ध्यान फोकस कर रही है कि किस तरीके से एआई का जो मार्केट है उसको कैप्चर कर सके। और दोस्तों इसी कारण से गूगल जो है वो क्या कर रही है कि स्पेस एक्स से वो एक तरह से रेंट ले रही है उसके लिए, अपने एआई को चलाने के लिए। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नंबर भी बता देता हूँ कि वैसे दोस्तों फिलहाल यदि हर महीने देखा जाए गूगल कितना पे करेगी, तो लगभग 920 मिलियन डॉलर जो है वो हर महीने गूगल पे करेगी स्पेस एक्स को। और दोस्तों ये जो अभी जो गूगल और स्पेस एक्स के बीच में जो ये अभी डील जो हुआ है, ये लगभग 32 यानी कि 32 महीने का डील हुआ है, जो कि अभी तो दोस्तों जून चल रहा है, लेकिन अभी इसी साल का जो अक्टूबर महीना होगा, यानी कि अक्टूबर 2026 से लेकर के जून 2029 तक के लिए ये डील किया गया है। और दोस्तों ये जो डील जो होगा पूरा, यदि पूरे डील का जो टाइमिंग है इस समय यदि देखा जाए पेमेंट के लिए, तो दोस्तों गूगल जो है वो स्पेस एक्स को लगभग 30 बिलियन डॉलर्स जो है पे करेगी पूरा टोटल 32 महीने के लिए। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है।
और दोस्तों जब कोई कंपनी इतना बड़ा अमाउंट किसी कंपनी को पे कर रही है उसके सामान का यूज करने के लिए, तो दोस्तों वो जो कंपनी है प्रॉफिट भी तो कमाती होगी। और दोस्तों आप इससे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एआई का जो मार्केट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है, वो कितना बड़ा है और कितने बड़े स्तर पे लोग इसका यूज करते हैं। और इसी कारण से दोस्तों ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आजकल के टाइम में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, स्पेस एक्स हो गई या फिर गूगल हो गई या फिर दोस्तों इसके अलावा ओपन एआई हो गई या फिर एंथ्रोपिक हो गए, तो ये सारी जो कंपनियां हैं इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ना चाहती है। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अभी एआई का एक रेस चल रहा है और दोस्तों इस रेस को हर कंपनी जो है वो जीतना चाहती है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेस एक्स के पास जो भी अलग अलग जो सुपर कंप्यूटर लगे हैं, वैसे दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जो कि हाईली एडवांस और हाईली इंटेलिजेंस होते हैं। और दोस्तों वहाँ पे जीपीयू भी लगा होता है डेटा सेंटर्स के अंदर, जिनका काम होता है डेटा को प्रोसेसिंग करना। और दोस्तों ये जो जीपीयू है काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए। और दोस्तों जब डेटा सेंटर्स चलेंगे तब जाकर के ये जो हमारे एआई के जो एजेंट है वो काम कर पाएंगे। और दोस्तों यदि मैं बात करूं इसके बारे में, डेटा सेंटर के बारे में, तो अभी जो एलोन मस्क के पास जो जो डेटा सेंटर है उसके अंदर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा एनवीडिया के जीपीयू लगे हैं। और दोस्तों ये जो एनवीडिया जो है उसका चिप के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एनवीडिया का जो चिप है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और दोस्तों दुनिया भर में जितने भी जहाँ जहाँ पे जो डेटा सेंटर्स बने हैं उनमें से जो अधिकतर जो चिप जो लगे हैं वो इसी एनवीडिया कंपनी के चिप लगे हैं, जो कि एनवीडिया के जीपीयू है। और दोस्तों ये जो जीपीयू होते हैं वो स्पेशल टाइप्स के चिप होते हैं और जितना ज़्यादा मात्रा में डेटा सेंटर के अंदर ये जीपीयू लगे होंगे दोस्तों, तो उतना ही फास्ट तरीके से, उतना ही तेज़ी से ये जो हमारा जो एआई है वो काम कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग करना होता है डेटा सेंटर में। और दोस्तों इसी कारण से वहाँ पे जो है जितना ज़्यादा ये जीपीयू लगे होंगे डेटा सेंटर्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा फास्ट तरीके से हमारा जो एआई है वो फंक्शनिंग कर पाएगा और चल पाएगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों वैसे अभी तो हम सभी जानते हैं कि वैसे एक तरह से ये आज का जो टाइम जो चल रहा है और आज की जो दुनिया है एक तरह से कंपटीशन की दुनिया है। हर दुनिया में हर कोई चाहता है, चाहे कोई भी हो, हर कंपनी चाहती है कि वह दूसरी कंपनी से आगे निकले और वो पहले रेस को जीते, उस मैच उस गेम को जीत जाए। और दोस्तों सेम ऐसा ये जो कंपटीशन है वो एआई की दुनिया में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक कंपनी आगे निकल जाए दूसरी कंपनी पीछे रह जाए, ऐसा नहीं। और इसी कारण से ये जो जितनी भी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, वो सारी कंपनियां पूरा एक तरह से इसको रेस के रूप में ले रही हैं। मतलब अभी एक तरह से पूरे एआई को एक तरह से एआई का रेस बना दिया है कि हर कंपनी चाहती है कि वो आगे बढ़े और पैसा खूब सारा कमाए। और दोस्तों इसी कारण से दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां, दोस्तों केवल ये गूगल का बात ही नहीं है, केवल गूगल और स्पेस एक्स के बारे में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एआई वाले फील्ड में काम करती है या फिर जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है, वो भी अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च कर रही हैं ताकि उनको जो है कंप्यूटर पावर का आसानी से अवेलेबिलिटी हो पाए। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताया हूँ कि ये जो एआई होते हैं इनको चलाने के लिए डेटा सेंटर्स का नीड होता है और उस डेटा सेंटर्स के अंदर सुपर हाईली एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जिनके अंदर जीपीयू लगे होते हैं। और जितना ज़्यादा मात्रा में जीपीयू लगे होंगे उतना ही अच्छे तरीके से हमारा एआई जो है वो काम कर पाएगा। और दोस्तों यदि मान लेते हैं कि एक बार में लाखों लोग या फिर करोड़ों लोग एक टाइम में सेम टाइम में रियल टाइम में यदि एआई का यूज करेंगे, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग डेटा सेंटर्स के ऊपर लोड भी तो पड़ेगा। और इसी कारण से दोस्तों ये जो डेटा सेंटर के अंदर जितना ज़्यादा मात्रा में जीपीयू लगे होंगे उतना ही फास्ट तरीके से एआई का जो होगा रिस्पॉन्स हो पाएगा, यानी कि एआई जो है हमारे आंसर को हमें दे पाएगी। और दोस्तों इसी कारण से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो कंपनियां हैं वो इसमें पैसा खर्च कर रही है। और दोस्तों ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ऐसा ही तो पैसा खर्च नहीं करेगी, वो उनके पास खुद का रिसर्च का टीम होगा जो कि अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा और तब जा करके रिपोर्ट देगा वहाँ पे। तो दोस्तों उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब क्या कर रही हैं कि खूब सारा पैसा इनमें इन्वेस्ट कर रही है ताकि उनको कंप्यूटर पावर मिल सके और उनके जो एआई जो है, एआई के जो भी उनके चैटबॉट है वो सारे उनका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो मार्केट में और लोग जो है उनका एआई का जो चैटबॉट है, जो कि उनका जो एजेंट है, उसका यूज करें। और दोस्तों इसका मतलब ये भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो स्पेस एक्स की जो स्पेस, वैसे दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है कि स्पेस एक्स जो है उसी का एक पार्ट है XAI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर रही है। तो दोस्तों यदि ऐसा देखा जाए तो अभी जिस तरीके से गूगल इतना पैसा पे कर रही है स्पेस एक्स के सुपर कंप्यूटर का यूज करने के लिए, तो ऐसा 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 यदि देखा जाए इसको, तो ये जो स्पेस एक्स कंपनी है वो बहुत सारा पैसा कमा रही है अपना इस केवल पावरफुल कंप्यूटर के कारण।
और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल यही कर रही है, बल्कि इसके अलावा दोस्तों गूगल जैसे अभी 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 गूगल ने स्पेस एक्स से अपना एक वो एग्रीमेंट किया है, अपना मतलब डील किया है, ताकि उसका जो सुपर कंप्यूटर है, उसका उसका जो डेटा सेंटर है उसका यूज कर पाए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल गूगल ही की है, अभी गूगल के पहले वैसे एंथ्रोपिक कंपनी है, जो कि उसने भी स्पेस एक्स जो कंपनी है उससे उसने अपना एक अपना डील किया था कि उसका जो भी उसका एक सुपर कंप्यूटर है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉलोसस, जो कि सुपर कंप्यूटर है स्पेस एक्स का। तो दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसने भी स्पेस एक्स से डील किया था कि वो भी उसका जो सुपर कंप्यूटर है उसको यूज करेगी। तो दोस्तों ऐसा केवल गूगल के साथ नहीं हो रहा है, इसके साथ एंथ्रोपिक भी कर रही है। यानी दोस्तों ये जितनी भी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, वो क्या कर रही है, उनको पहले से पता है कि आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी जो है इनका स्पीड बढ़ेगा काफ़ी तेज़ी से, और ये जो एआई है उसका जो डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसके यूजर जो हैं, यानी एआई के यूज करने वाले जो लोग हैं, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों इसी कारण से ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना फूंक रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं इन डेटा सेंटर्स में, ताकि उनका सुपर पावरफुल वाला जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग जो सिस्टम हो, उनका बेनिफिट उसको मिल पाए। और दोस्तों ऐसा करके ये सारी जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि आगे निकल जाए, एक तरह से एआई का रेस बना दिया है इसको। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो केवल दोस्तों मैं गूगल का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे गूगल भी शामिल है, एंथ्रोपिक भी शामिल है, ओपन एआई भी शामिल है, और दोस्तों स्पेस एक्स है। और दोस्तों ऐसा करके सारी कंपनियां चाहती है कि मैं टॉप पे पहुँचाऊँ और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। और दोस्तों इन सभी का मेन मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अर्निंग हो सके। और दोस्तों अब क्या है, जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो दोस्तों अब वैसे ये जो स्पेस एक्स है उसका आईपीओ भी आने वाला है अब। और दोस्तों जब ऐसा होगा, जब गूगल उसका रेंट लेगी उसका कंप्यूटर को, तो वैसे भी उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा स्पेस एक्स का। यानी स्पेस एक्स वैसे भी ज़्यादा पैसा कमाएगी रेंट पे दे करके। और जब उसका आईपीओ जब आ जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा शेयर मार्केट में, तो वैसे भी उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा मार्केट में, और वैसे ही उसका जो शेयर का जो प्राइस है वो और ऊपर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये सब खेल चल रहा है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में। तो दोस्तों वैसे मुझको मैं वही सोच रहा था कि ये गूगल वैसे इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी इसको स्पेस एक्स का जो एआई का जो डेटा सेंटर है उसको रेंट पे क्यों लेना पड़ा। तो दोस्तों वही मुझको समझ में आया कि ये जो गूगल है भले ही इतनी बड़ी कंपनी हो जाए, लेकिन जितनी तेज़ी से एआई का यूज़ करने वालों को संख्या बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वालों का संख्या बढ़ रहा है, उसी स्तर से उसी तेज़ी से गूगल के पास उतनी सुपर कंप्यूटर है नहीं। क्योंकि दोस्तों ये एआई का यूज़ करने के लिए डेटा सेंटर का नीड होता है, क्योंकि डेटा को प्रोसेसिंग भी करना होता है। तो दोस्तों इसी कारण से जो गूगल है वो स्पेस एक्स से क्या कर रही है कि एक तरह से उसका जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसको एक तरह से रेंट पे ले रही है, ताकि गूगल का जो जेमिनाई जो चैटबॉट है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, आप भी उसका यूज़ करते भी होंगे। तो दोस्तों ये जो गूगल का जो जेमिनाई है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो सके, और ये जो गूगल है वो अपना मार्केट में मार्केट में अपना बनी रहे और अपना खुद का दबदबा बनाए रखे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।